हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं ये बोलने आया हूँ कि हिंदुस्तान के आधे लोग पागल हो चुके हैं। जानते हैं यह बात हम किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि इंस्टाग्राम में कुछ भी लिख करके छोड़ देना इन मूर्खों का काम है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज देश में ये जो 80% वाले हैं, उन लोगों का मानसिकता आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा है इस देश के प्रति। जानते हैं यह बात हम क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम में ये देखा है, किसी ने क्या खूब लिख करके छोड़ा था कि यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो यहाँ के 44 करोड़ मानकर चलिए, 44 करोड़ जो मुसलमान हैं वह ईरान के साथ हैं। तो यहाँ के जो 100 करोड़ हिंदू हैं, वह इजराइल मैं इन 100 करोड़ हिंदुओं से ये बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग क्या कह रहे हैं? आज इजराइल का ईरान ने हालत ख़राब कर दिया है और आप लोग यहाँ पर नाटक कर रहे हैं। आप लोग गए इजराइल में और इजराइल के साथ कदम से कदम मिला कर ईरान पर हमला करिए। थोड़ा हम भी देखें कि ये जो 100 करोड़ वाले जो ये हिंदू हैं, देखते हैं इजराइल के लिए क्या क्या करते हैं। आज इजराइल ईरान से माफ़ी मांग रहा है और यहाँ पे रहने वाले हिंदुस्तान में मूर्ख लोग इजराइल के साथ हैं। जानते हैं इस देश में कैसे कैसे पागल लोग रहते हैं? नहीं पता है तो थोड़ा सुबह से शाम तक जो मोबाइल आप लोग चला रहे हैं उसमें पागलों को ढूंढना स्टार्ट करें कि कितना बड़ा बड़ा पागल हम लोगों के हिंदुस्तान में जन्म लिया है और इसी हिंदुस्तान में रहता है। आज ये लोग ईरान को उकसा रहे हैं। ये 100 करोड़ जो हिंदू हैं उसको ईरान को उकसा रहे हैं कि हिंदुस्तान पर भी हमला कर दें। यही ना चाहते हैं यहाँ के हिंदू लोग। इसीलिए कुछ लिखने से पहले या कोई वीडियो छोड़ने से पहले आप लोग आगे कुछ सोचते नहीं हैं। मूर्ख जन्म लिया है क्या हिंदुस्तान में? अभी यही 100 करोड़ हिंदुओं का अगर हम बात करें, इसमें किसी एक ही ने लिख करके पोस्ट किया था, मगर जानते हैं उनका समर्थन करने वाले बहुत लोग हैं। तो हिंदुस्तान में रहने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग मोदी जी से वीज़ा बनवाइए, पासपोर्ट बनवाइए और मोदी जी से आज्ञा लीजिए कि हम लोग इजराइल जा रहे हैं ईरान से लड़ाई करने के लिए, और हथियार ले लीजिएगा यहीं से, क्योंकि वहाँ पे हथियार का कमी हो गया है। समझ में आया? और थोड़ा यह पूछ लीजिएगा कि किस रूट से जाना है वहाँ पे। समझ में आया? आप लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं और हिंदुस्तान का ही पीते हैं और गुण गाते हैं इजराइल का। अरे ईरान तो भारत का पहले से ही दोस्त है। इजराइल को दोस्त तुम लोग कैसे बना लिया? अमेरिका को तुम लोग दोस्त कैसे बना लिया हैं? आज ये अमेरिका हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर लगता है कि हम लोग ट्रंप को भारत का प्रधानमंत्री बनाए हैं। ये चिरकुट ऑर्डर दे रहा है कि आप 1 महीना दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, और ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उस चुतिया का बात भी मान जाता है। कैसा मंत्री इस देश के लोग चुन करके ले करके आए थे। एक और बात बता देता हूँ, यहीं पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं दोस्तों, इसी हिंदुस्तान के अंदर, कि मोदी जी हैं ना, इसीलिए ईरान वाला इस देश पर हमला नहीं कर रहा है। अरे तो मोदी जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? इजराइल की तरफ से बोल दे, अगर ईरान की तरफ से नहीं बोलना है तो। यहाँ पे अंधभक्तों का कमी नहीं है इस इंडिया में। मेरे अपने हिसाब से यहाँ पे हिंदुस्तान में आधा से अधिक लोग अंधभक्त ही बसे हैं दोस्तों, देशभक्त नहीं। उन लोगों को देशभक्ति दिखाने के लिए इजराइल जाना पड़ेगा। तो आप लोग काम करिए, हिंदुस्तान में मत रहिए, आप लोग इजराइल जाइए, इजराइल का रक्षा कीजिए और इजराइल के साथ कदम से कदम मिला करके ईरान पर हमला कीजिए। थोड़ा हम भी देखें कि कितना पावर मोदी जी आप लोगों को दे दिए हैं कि आप लोग जा करके इजराइल के साथ लड़ाई करेंगे ईरान से। यहाँ एक सुपर पावर अमेरिका का जब वो हालत ख़राब कर दिया है, तो यहाँ के मूर्ख लोग इजराइल का साथ देने जा रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग जाएं
और जा कर के वहाँ पे लड़ाई करें। किससे लड़ाई करें? ईरान से लड़ाई करें। समझ में आया? वो अकेला देश 8 मुस्लिम देशों को हैरान करके रख दिया है और यहाँ पे 57 मुस्लिम देश है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। मैं तो ईरान से यह कहना चाहता हूँ कि किसी को अपने मानने से पहले इन लोगों को यह देख लेना चाहिए कि ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का हुनर रखते हैं। समझ में आया? हम जैसे लोग उस देश के साथ रहते हैं जिस देश के साथ गद्दारी किया गया है। जैसे अभी आप लोग कुछ दिन पहले देखा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर इसलिए बम गिराया क्योंकि वो परमाणु हथियार बना रहा था। अब बना रहा था कि नहीं बना रहा था, इन दोनों को कैसे पता? ये बहुत बड़े साजिश के तहत ईरान के जो राजा था खामेनेई साहब, उनको मारने के लिए ये लोग साजिश रचा हुआ था और आज ईरान मार रहा है तो इन लोगों को ख़राब लग रहा है। अगर ये लोग चाहते हैं कि ईरान और इजराइल का जंग रुक जाए तो अमेरिका का राष्ट्रपति और जिसका नाम है नेतन्याहू, दोनों को आत्महत्या कर लेना चाहिए, तब जा कर के ये लड़ाई रुकेगा। क्योंकि तुम लोग इतना बड़ा मूर्ख आदमी है, तुम लोग खुद आतंकी है, आतंकी, और दूसरों को आतंकी बोलता है। तुम लोग जैसा इस धरती पे आतंकी कोई जन्म नहीं लिया है। मैं इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति का बात कर रहा हूँ। ये दोनों का दोनों आतंकी के कारण आज जितने लोग मर रहे हैं विश्व में, इन दोनों को तो डबल नहीं ट्रिपल फांसी देना चाहिए। क्योंकि ये लोग बहुत सारे लोगों के मौत का जिम्मेवार है, दोनों का दोनों, जिनका नाम है नेतन्याहू और जिनका नाम है ट्रंप। ये दोनों के दोनों को डबल ट्रिपल फांसी देना चाहिए। क्योंकि इन दोनों के कारण बहुत सारे बच्चे मर गए, बहुत सारे लोग मर गए। ईरान लड़ाई नहीं करना चाहता था, ये लोग उकसा करके लड़ाई लगवाया है। आज विश्व में जितने लोग मर रहे हैं दोस्तों, इन सब का जिम्मेवार यही दोनों है और दूसरा कुछ नहीं। दोस्तों, अगर बोलते वक्त अगर किसी प्रकार का गलती हुआ हो तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि वीडियो आगे बढ़ सके।